फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पौधा है वो है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया एक हार्डी प्लांट है और ये पूरे साल हरा भरा रहने वाला प्लांट, मतलब ये परमानेंट प्लांट है। एक बार आप इसको ले आए तो ये आपके गार्डन से कहीं भी जाने वाला नहीं है। एक पौधे से ही बहुत सारे पौधे आप इससे बना सकते हैं। कैसे बनाने हैं, क्या फर्टिलाइज़र देना है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया मैक्सिको से आया हुआ है ये पौधा, तो ये मैक्सिको का है और इसको मैक्सिकन ब्लूबेल्स भी बोलते हैं। 3 वैरायटी के इस पे फूल खिलते हैं, एक पर्पल, पिंक और वाइट। मेरे पास ये पर्पल वाला ही है, तो बहुत ही हार्डी है। जब पूरा पौधा फूलों से भर जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। रोज़ इस पे बहुत सारे फूल खिलेंगे अगर थोड़ी सी देखभाल आप इसकी करेंगे तो। ये देखिए मेरा बड़े पॉट में लगा हुआ है और इसी में टर्टल वाइन भी लगी हुई है। तो इसको मैं निकालूंगी आज, क्योंकि फर्टिलाइज़र देना है। अभी पूरी गर्मी बरसात बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी अभी इसकी, तो अभी फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। तो इसकी क्या और क्या देखभाल करनी है और क्या बीमारी इस पे लग सकती है वो भी मैं बताऊंगी। यह है सर्दियों वाला पिटूनिया। ये भी बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा होता है ये, लेकिन सर्दियों में ही ग्रोथ करता है और सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। लेकिन देखिए अभी अप्रैल तक मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये पौधा ख़राब हो जाएगा और सूख जाएगा। फिर हमें सर्दियों में और नए पौधे लाने होते हैं। लेकिन ये मैक्सिकन पिटूनिया पूरे साल रहता है आपके पास, कहीं भी जाने वाला नहीं। ये देखिए सीड से ही गिर करके इधर इतने सारे मेरे पौधे और बन चुके हैं। ये सीड से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है अपने आप ही। जो इसके सीड्स बनते हैं मैं आगे दिखाऊंगी कैसे सीड्स होते हैं इसके, और उसी से ही ये टूट कर बिखर जाते हैं और फिर नए नए पौधे इसमें बन जाते हैं। ये भी मेरे इसमें कई सारे नए नए पौधे बन चुके हैं, तो मैं अभी आपको सेपरेट करके उनको लगाना भी बताऊंगी दूसरे पॉट में कैसे लगाना है। चलिए पहले करेंगे इसकी सफाई। सारी टर्टल वाइन निकाल लूँगी। टर्टल वाइन भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसे लटका हुआ जब इसकी बेल नीचे बढ़ती है बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको हैंगिंग बास्केट में आप लगाइए। तो मेरे ज़्यादातर पौधों में ये अपने आप ही फैल गई है टर्टल वाइन, तो मैं अभी निकालना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसको फर्टिलाइज़र जो देना है तो इसलिए ये निकालनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने सारी निकाल दी है और अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करें। अब सॉइल की बात करती हूँ। सॉइल वेल ड्रेन रखिए, क्योंकि हमने पॉट में पौधा लगाया हुआ है, तो अच्छे से सॉइल दीजिए और ऐसी दीजिए कि पानी जब हम डालें नीचे से निकल जाए, तभी कोई भी प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा, अगर हम उसकी वेल ड्रेन सॉइल अच्छी सी रखेंगे। अब ये देखिए ये कितने सारे पौधे इसमें बने हुए हैं। अब पानी की बात करती हूँ फ्रेंड्स। वाटरिंग इसको अच्छे से चाहिए, मॉइस्चर मिट्टी रहनी चाहिए। मिट्टी सूखेगी तो फिर पौधा भी सूख सकता है, इसलिए पानी की कमी इसको पौधे को मत होने दीजिए। अभी गर्मियों में आप 2 टाइम भी इसमें पानी डाल सकते हैं, तो वाटरिंग अच्छे से कर दीजिए। अब चलिए ये मैं पौधे सेपरेट करती हूँ जो इसमें उग गए हैं ऐसे ही सीड्स से गिर करके, तो इनको मैं इस वाले पॉट में लगाऊंगी। और इससे पहले भी मैं लगा चुकी हूँ अलग अलग करके इसमें से, पौधे में से। और ये देखिए ये भी निकाल रही हूँ। अभी रूट्स नीचे तक गई हैं तो निकल भी नहीं रहा है। तो चलिए ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है प्लांट। अगर रूट्स इसकी टूट भी जाए तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी कटिंग से भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं इसको। अब इसके ऊपर मिलीबग भी लगती है। ये देखिए मिलीबग लगी है, तो मैं इसका उपचार भी बताऊंगी कि क्या करना है। ये मिलीबग भी फूलों को ख़राब कर देते हैं, और ये फूल के ऊपर लगना या जो नए नए स्टेम आती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है। आजकल गुड़हल के ऊपर भी लगी हुई है, तो आप क्या करें वो मैं बाद में बताऊंगी सॉल्यूशन कैसे बनाना है। अब ये देखिए ये है सीड्स। जब इसके सीड्स ऐसे सूख जाते हैं या ऐसे खुल जाते हैं और इसमें से सीड्स ऐसे बिखर जाते हैं, इसी से ही इसकी प्रोपगेशन ईजी हो जाती है और बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो ज़्यादातर आप सीड्स मत बनने दें, नहीं तो फ्लावरिंग आपके पौधे के ऊपर कम होगी। अब मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ इसमें। इसको कोई ऐसे खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बस वर्मी कंपोस्ट 2 महीने में आप इसको 1-1 2-2 मुट्ठी डाल दीजिए और थोड़ी नीम खली मिलाकर। यही इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। फ्लावरिंग के लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी बीच बीच में डाल सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार गार्डन में आया तो कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मिला ली हैं। इसमें मैं वुड ऐश और मिला रही हूँ, क्योंकि ये एक पोटेशियम का काम भी करेगी और ये कैल्शियम भी है इसमें, और इसके अलावा ये एक इंसेक्टिसाइड, मतलब मिट्टी में चींटियाँ फंगस कुछ भी नहीं होने देगी। तो वुड ऐश भी आप 1 चम्मच डालें। अगर वुड ऐश नहीं है तो फिर हल्दी भी डाल सकते हैं। चलिए मैं अच्छे से डाल देती हूँ, क्योंकि बड़े पॉट में लगा है। 2-3 मुट्ठी डालूँगी
और अच्छे से एक बार डाल दें, उसके बाद पानी डाल दें, बस फिर और कुछ ऐसा ख़ास इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फ्लावरिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो आपको अगर फ्लावरिंग लेनी है तो थोड़ी सी केयर तो हमें अपने पौधे की करनी ही पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से मिट्टी फिल कर दी है उसके ऊपर और फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए फूल, इसके फूलों की लाइफ बहुत ही कम होती है। सुबह खिलते हैं, शाम तक बिल्कुल मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो फूलों की लाइफ कम है, लेकिन बहुत ही अच्छे से भर जाता है फूलों से। ये देखिए, ये मिलीबग है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर मिलीबग लगी है तो हमें अपने प्लांट के ऊपर क्या स्प्रे करना है। अब 2-3 चीज़ें स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर फंगिसाइड मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं पानी में, नहीं तो फिर आप नीम ऑयल में आगे बताऊंगी कि क्या मिला करके स्प्रे करें। इससे पहले हम लगा लेते हैं ये प्लांट। वेल्डेंड सॉइल रखें, भुरभुरी मिट्टी रखें कि पानी डालें और नीचे निकल जाए। और अभी गर्मियों में दोनों टाइम इसमें पानी डालना है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूखनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र था थोड़ा और इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं वो प्लांट लगाने वाली हूँ, और यही बस तरीका है प्लांट लगाने का, और कुछ इसका हाई फाई तरीका नहीं है। निकालिए प्लांट या सीड से ग्रो कर लीजिए। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और मेंटेनेंस बहुत ही कम है इस पौधे की। चलिए वो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं फर्टिलाइज़र ही बना लेती हूँ मिट्टी में पानी देने के लिए। इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, क्योंकि एक प्लांट हम दूसरे प्लांट लगा रहे हैं पॉट में निकाल कर, उनमें भी डालना है और इसमें भी फर्टिलाइज़र डालने के लिए, क्योंकि पत्तियाँ भी पीली नहीं होंगी। मैग्नीशियम सल्फेट है, तो एप्सम सॉल्ट आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी अच्छे से डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इधर लगा दिया है पौधे दोनों, और इसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र डालूंगी, क्योंकि रूट्स बहुत जल्दी से ग्रो होने लगेंगी। एप्सम सॉल्ट डाल दें या फिर आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लांट रिपोर्ट लगाते हैं या शिफ्ट करते हैं एक प्लांट से दूसरे पॉट में, तो उसमें भी यही डालें। और ये देखिए ये पीली पत्तियां हो रही हैं, क्योंकि ये पौधा बिल्कुल ही इसकी देखभाल नहीं हुई, केयर नहीं कर पाई मैं। एक साइड पड़ा हुआ था ऐसे ही कोने में, तो देखिए इसकी पत्तियां पीली हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये हेल्दी है प्लांट। और मिट्टी सूखी हुई है, पानी देना भी मैं इसमें भूल गई होंगी कभी, तो अभी मैं इसमें यही फर्टिलाइज़र डालूंगी और ये तुरंत हरा भरा हो जाएगा। तो यही एप्सम सॉल्ट डालें अगर पीली पत्तियां हैं, ग्रो नहीं हो रहा है पौधा, तो एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छी चीज़ है। मैग्नीशियम सल्फेट है, पौधा ग्रो भी करता है, मिट्टी एकदम उपजाऊ बनती है इससे। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ डालने लगे। 1 महीने में या 20-25 दिन में ज़रूर एक बार एप्सम सॉल्ट यूज़ करें। और देखिए वेल्डेन सॉइल है मेरी, ऐसी सॉइल होती है कि पानी जैसे ही डालें और नीचे निकल जाए, ऐसी सॉइल आप रखें। इसलिए प्लास्टिक के पॉट में तो फिर भी एक 2 दिन बाद पानी डाल सकते हैं आप, लेकिन गर्मियों में मिट्टी के पॉट में 2 टाइम आपको पानी डालना पड़ेगा। मिट्टी के पॉट में पानी बहुत जल्दी सूखता है, और इसलिए मैं ज़्यादातर मिट्टी के पॉट में इसलिए भी लगाती हूँ, क्योंकि मिट्टी का पॉट बेस्ट होता है पौधे के लिए। उसको जड़ों को ऑक्सीजन, हवा भी पहुँचती रहती है, और पानी का भी जल्दी ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, पानी भी जल्दी से सूख जाता है। ये देखिए कटिंग, इतनी सी कटिंग भी इसकी ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो मैंने ये जैसे कटिंग तोड़ ली है और इसी में मैंने लगा दिया। कुछ भी आपको रूटिंग हार्मोन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए ये जो मैंने टर्टल वाइन निकाली थी, मैं इनको भी ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी पौधा जो मैं निकालती हूँ कटिंग से, वो फेंकने का मन नहीं करता है। तो मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। बाकी 2-3 प्लांट में मैं और लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा प्लांट है टर्टल वाइन। इसको तो कहीं भी आप हैंगिंग बास्केट में टंगा देंगे तो वहाँ की सुंदरता ही बढ़ जाती है। तो ये देखिए थोड़ी सी बस इजी है लगाना, ऐसे डाल दें मिट्टी के ऊपर और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर डाल दें, बस यही करना है। तो टर्टल वाइन, मेरे ज़्यादातर पौधों में टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये छोटी सी कटिंग इसके कहीं डाल देंगे, इसी से ही बहुत ज़्यादा फैल जाती है ये। तो और मैं कहीं से भी इसको ख़रीद कर नहीं लाई, कभी मैं किसी के यहाँ से एक छोटी सी कटिंग तोड़ करके लाई थी, उसी से अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, जंगली घास की तरह फैल रही है सभी पौधों में। अब चलिए अब बनाएंगे हम मिलीबग का उपचार करेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, और ये है नीम ऑयल। तो नीम ऑयल और बेकिंग सोडा 1-1.5 लीटर पानी है इस बोतल में, इसमें मिला रही हूँ। अब ये जो ऑयल है ये ऐसे नहीं मिलेगा पानी में, या तो आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी ले लें और फिर उसके बाद ये डालें इसमें हैंड वाश, जो भी आपके पास है, विम लिक्विड या फिर जो भी है, उसकी 4-5 बूंदें इसमें मिलानी है, क्योंकि इससे ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये देखिए मैं सभी पौधों के ऊपर इसको स्प्रे करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर पौधों पे 1-1 2-2 मिलीबग मुझे दिख रही है आजकल, क्योंकि इस टाइम पे मिलीबग बहुत लगती है। और गुड़हल के पौधे के ऊपर मिलीबग, जेट प्लांट के ऊपर भी मिलीबग, और पॉर्चुल्का के ऊपर भी मिलीबग है। तो ये स्प्रे करें
और ये स्प्रे आप अगर ज़्यादा ही लगी हुई हैं तो 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से करें, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मिलीबग इससे। तो मैं यही करती हूँ, आप भी ये करेंगे तो आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा और बहुत ही फ्लावरिंग करता रहेगा। ये देखिए गुड़हल इसके ऊपर भी है, तो मैं ऐसे पकड़ करके एक हाथ से और तेज़ स्पीड से आपको करना है, इसी से ही ये नीचे गिर जाती हैं। बस यही हमें